शरद पूर्णिमा की कथा। एक साहूकार था, उसकी दो बेटियां थीं। दोनों ही पूर्णमासी का व्रत करती थी, लेकिन उनमें बड़ी बेटी बड़ी श्रद्धा के साथ पूर्णिमा का व्रत करती थी, लेकिन थोड़ी छोटी चंचल थी। वो अच्छे से पूर्णिमा का व्रत नहीं करती थी और बीच में तोड़ देती थी। तो धीरे धीरे जैसे ही लड़कियां बड़ी हुई तो उनकी शादी कर दी गई। शादी के पश्चात भी वो लड़कियां दोनों पूर्णिमा का व्रत करती थी। थोड़ी टाइम बाद टाइम गुजरा तो बड़ी लड़की ने एक बच्चे को, एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया और छोटी को भी बच्चा हुआ, लेकिन वो मर जाता था। काफ़ी बार ऐसा होने के बाद वो बड़ी उदास रहने लगी। साहूकार एक दिन उसके पास गया और उसने बोला कि आप पूर्णिमा का व्रत बड़ी महिमा से करो। उन्होंने व्रत किया और एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। कुछ ही समय के बाद वो बच्चा मर जाता है। छोटी बिटिया बड़ी उदास होती है और वो एक कपड़े में लपेटकर उसको एक जगह पर रख देती है। और जैसे ही उसकी बड़ी बहन आती है, जो शरद पूर्णिमा का व्रत बड़ी मन इच्छा से करती थी, वो उस बच्चे को देखे बिना उस जगह पे बैठने लगती है जहाँ पर उस बच्चे को टेबल पर रखा हुआ था। जैसे ही वो बैठने लगती है, उसका एक पल्ला उस बच्चे को स्पर्श कर जाता है, जिससे उसके प्राण लौट आते हैं और वो रोने लगता है। ये देखकर बड़ी बहना बोलती है कि क्या आप मेरे पर कलंक लगाने लगी थी कि मैंने ऊपर बैठकर बच्चे को मार दिया। तो छोटी बहन रोती हुई बोली, नहीं बहना, ये तो पहले से मर चुका था, मैंने तो यहाँ पर रखा हुआ था ये, और आपकी तो कृपा हुई है क्योंकि आप शरद पूर्णिमा का व्रत बड़े मन से करती थी और प्रेम भक्ति से करती थी। आपने साक्षात देवी आई है और इसको वापस प्राण दिए हैं। मैं आपकी आभारी हूँ। ऐसे ही फिर दोनों बहनों ने शरद पूर्णिमा के व्रत की महिमा पूरे गांव वासियों को सुनाई और आगे से श्रद्धा से पूर्णिमा का व्रत करने का प्रण लिया। दोस्तों, इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन चंद्रमा पूरे संपूर्ण 16 कला से संपन्न होते हैं। इसी कारण रात को खीर बाहर रख दी जाती है ताकि चंद्रमा की रोशनी में अमृत पर बरस रहा है जो वो हमारी खीर में भी आ जाए और उसका भगवान को भोग मानकर खा लिया जाता है। इस दिन सोना, चांदी, नारियल वगैरह आदि खरीदना शुभ होता है। जय माँ लक्ष्मी।